नमस्कार, मैं हूं मैत्रेय और वीएमएन न्यूज मॉर्निंग बुलेटिन के इस फास्ट पेस्ड हाई एनर्जी एक्सप्लेनेयर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेशनल और ग्लोबल न्यूज का डीप एनालिसिस करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हर किसी की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कूटनीति के मामले हो, मौसम की मार हो या फिर क्रिकेट के मैदान का थ्रिल। आज हर एक जरूरी खबर को बिल्कुल आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रेकिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। फटाफट आज के हमारे ब्रॉडकास्ट रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स से, फिर बढ़ेंगे लीगल और जुडिशरी अपडेट्स की तरफ, उसके बाद क्लाइमेट और मौसम का हाल, फिर बिजनेस और शेयर बाजार का एक्शन और आखिर में स्पोर्ट्स अरीना की धमाकेदार खबरें। तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेगमेंट में, ग्लोबल डिप्लोमेसी और नेशनल पॉलिटिक्स। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है वो लिटरली बेहद हाई स्टेक्स रही। एक तरफ तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर बहुत अहम चर्चा की और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय का एकदम कड़ा रुख देखने को मिला। दरअसल भारत ने चीन और पाकिस्तान के उस हालिया जॉइंट स्टेटमेंट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया था। भारत ने बिल्कुल कड़े और स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी मंत्रियों से मुलाकात की और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर जोर दिया। इंटरनेशनल मंच से निकलकर अब जरा स्टेट पॉलिटिक्स के 4 बड़े शिफ्ट्स पर रैपिड फायर नजर डालते हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बहुत जल्द यूसीसी बिल पेश होने जा रहा है। उधर कर्नाटक में लीडरशिप चेंज की सुगबुगाहट तेज है। पावर के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राज्यसभा सीट का ऑफर दिए जाने की चर्चा चल रही है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन आज दिल्ली में हैं, जहां वो समय से पहले आए मानसून से हुई तबाही के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग करने वाले हैं। और आंध्र प्रदेश में हालिया चुनाव जीतने के बाद टीडीपी का 2 दिन का महानडु फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। साउथ की पॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आज अपने पहले ऑफिशियल दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का साफ मानना है कि ये कोई आम शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि ये मीटिंग केंद्र और राज्य के बीच बिल्कुल नए कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों की नींव रखने के लिए बहुत क्रूशियल है। अब रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जहां बात होगी देश के कानून, कोर्ट रूम्स और एंटी करप्शन अपडेट्स की। आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस के अगुवाई वाली बेंच चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पॉलिसी पर आज अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाएगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारे आने वाले चुनावों की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके पर पड़ने वाला है। कुछ और इम्पॉर्टेंट लीगल ब्रीफ्स की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी की सिटीजनशिप को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई है। उधर दिल्ली जिमखाना क्लब वाले विवाद में केंद्र ने 5 जून तक कब्जा न करने का अश्योरेंस दिया है। और यूपी के बरेली से खबर है, जहां एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल विपिन पटेल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पॉलिटिक्स और कोर्टरूम के बाद अब आते हैं मौसम और जनजीवन पर, जो इस वक्त देश में बहुत ही सिवियर एक्सट्रीम्स दिखा रहा है। जरा सोचिए, इस वक्त हमारा देश क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के 2 बिल्कुल अपोजिट और खतरनाक चेहरों का सामना कर रहा है। एक तरफ नॉर्थ इंडिया है, जहां नौतपा का 3रा दिन है और भीषण लू का रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक लिटरली आग बरस रही है। और वहीं दूसरी तरफ केरला के इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में समय से पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है और भयंकर तबाही मचा रखी है। मतलब एक ही देश में मौसम के ये 2 बिल्कुल विपरीत रूप। ब्रेकिंग न्यूज स्टिकर पर फ्लैश होता ये नंबर देखिए, 47 डिग्री सेल्सियस। विदर्भ और राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में पारा इस डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये आम जनजीवन के लिए सच में जानलेवा साबित हो रही है। चलिए अब सीधे चलते हैं बिजनेस और शेयर बाजार की तरफ। मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन काफी भारी रहा है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन ने बाजारों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। इस भारी प्रॉफिट बुकिंग के चलते बीएसई सेंसेक्स 479 पॉइंट्स गिरकर 76,009 पर बंद हुआ और एनएसई निफ्टी 50 में भी 118 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला।
इस गिरावट का सबसे बड़ा डेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा है। और ये नंबर 24,000, इसे बिल्कुल एक मार्केट अलर्ट की तरह देखिए। निफ्टी 50 का 24,000 के इस बेहद क्रिटिकल साइकोलॉजिकल मार्क से नीचे स्लिप कर जाना बाजार में साफ तौर पर एक ग्लोबल घबराहट को इंडिकेट कर रहा है। और फाइनली अब वक्त है स्पोर्ट्स एरिना के हाई वोल्टेज एक्शन का। धर्मशाला के ठंडे मौसम में खेले गए IPL 2026 के क्वालिफायर 1 में तो भाई लिटरली आग ही लग गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्या एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी की है, 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और जवाब में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस महज 162 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस हिस्टोरिक 92 रनों की जीत के साथ ही RCB ने सीधे ग्रैंड फिनाले का टिकट कंफर्म कर लिया है। और इस ऐतिहासिक जीत के रियल गेम चेंजर का नंबर है 93। रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 बॉल्स में 93 रनों की जो अनबिलीवेबल पारी खेली है, उसने सबका दिल जीत लिया। 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के। पाटीदार के ऐसी तूफान ने RCB को ये शानदार और एक तरफा जीत दिलाई है। तो आज के इस फास्ट पेस्ड VMN न्यूज़ एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल। एक तरफ ये एक्सट्रीम क्लाइमेट, दूसरी तरफ नए पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स और ग्लोबल टेंशन से जूझता शेयर बाजार। ये सारे बड़े बदलाव हमारे देश के इमीडिएट फ्यूचर को आखिर कैसे रीशेप करने वाले हैं, जरा सोचिएगा। इसी थॉट के साथ मैत्रेयी को दीजिए इजाजत। खबरों को यूं ही समझते रहने के लिए जुड़े रहिए।